तिमिर हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। सकल अंधेरा मिट गयो और धरती धवल आकाश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और आज आगे की कथा में प्रवेश कर रहे हैं महाराज। कल कर्ण को भगवान सूर्य नारायण ने दर्शन दिया, कहा कि आप मेरे पुत्र हैं। तो महाराज दानवीर जो कर्ण हैं भगवान सूर्य नारायण से पूछ रहे हैं कि आप जब मेरे पिता हैं तो मेरी माँ कौन है? मेरा जो जन्म हुआ है इसके गर्भ से हुआ है। तो भगवान सूर्य नारायण कोई नाम पता नहीं बताते हैं, परंतु सूर्य नारायण ने क्या है, एक वस्त्र दिया, एक वस्त्र दिया कि आप ये वस्त्र को अपने पास रखिए और ये वस्त्र जिसके शरीर में बराबर फिट आएगा वह आपकी माता है। और यदि कोई इसे छल कपट से पहनेगा तो वह भस्म हो जाएगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं, तब सूर्य परीक्षा कीना वस्त्र एक कर्ण को दीनाय। अग्नि चीर जाने संसारा जो पैरे सो मातु तुम्हारा। कई कई छल पैरे जो कोये मोर प्रताप भस्म सो होई। ये प्रकार तव कर्ण बुझाई अंतर ध्यान भयो दिन राई। कर्ण वीर बहुत है सुख पायो वस्त्र ले तब ग्रह को आयो। इस प्रकार से उस वस्त्र को दानवीर कर्ण अपने घर ले आए हैं, वस्त्र को अपने पास संभाल के रखते हैं। और महाराज जो आगे की कथा है कि कर्ण अब क्या है कि विद्या अध्ययन करते हैं। विद्या अध्ययन में महाराज क्या हुआ कि परशुराम जी ने उन्हें विद्या सिखा दी। परशुराम जी महाराज ने विद्या सिखा करके पारंगत कर दिया। और एक दिन कर्ण आगे आगे जा रहे थे तो कर्ण ने वहाँ पर जो पेड़ पौधे थे उनके जो पत्ते हैं उनको सबको क्या है कि भेदन कर दिया, सबको छेदन कर दिया। तो पीछे से परशुराम जी महाराज गए तो उन्होंने देखा कि भाई ये इस प्रकार से पत्तों में छेद किसने किया है। तो इस प्रकार से क्या है ये सब आगे की कथा में प्रवेश और कर रहे हैं। तो कुंती भोज राजा परमाना कुंती गिर स्वयं बरठाना। यहाँ पर कुंती क्या है कि युवावस्था को प्राप्त हो रही है। राजा कुंती भोज अपनी कन्या कुंती का स्वयंवर कर रहे हैं। तो वहाँ पर सारे राजा महाराजा आए थे। देश देश के राजा आए कुंती देश सब भूप सिधाए। कुंती देखो अगणित भूपाए देखे राजा अगणित रूपाए। सभी देश देश के बड़े बड़े रथी महारथी राजा आए थे, परंतु
कुंती ने विचार किया कि मेरे कर्म में क्या है, जो लिखा होगा वही होगा। तो कर्म लिखा को बेटा नहारा, पांडुराव को किन्न विचाराए। राजा पांडु को विचार किया और उनके गले में क्या कि जयमाल पहना दी। इस प्रकार से क्या है कि कुंती पांडु भयो तब ब्याह, देश देश के गे नरनाहा। महाराज यहाँ पर कुंती और पांडु का विवाह हो गया है। और फिर आगे क्या है कि मद्र देश नामक के का एक राजा है। वहाँ के जो राजा है वो मद्रपति राजा थे। उनकी कन्या का नाम क्या है कि माद्री है। उन्होंने अपनी कन्या का स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में जाकर के क्या है, तब भीष्म वह जीत ले आए, पांडुराव को ब्याह कराए। ऐसा भई माद्री रानी, पटरानी दोनों जग जानी। पांडव राज भयो राजधानी, कुंती और माद्री रानी। देवराज के कन्या रही, पाराशरी नाम तेसै। और राजा पांडु की कुंती पटरानी हो गई और माद्री क्या है कि रानी भई। और एक फिर आगे क्या है कि अब विदुर जी महाराज, अभी विवाह नहीं हुआ। एक देवराज जी थे, उनकी कन्या का नाम पाराशरी था। और भीष्म जी महाराज जब क्या है कि विचार करते हैं कि अब विदुर जी का विवाह करना चाहिए, तो उस देवराज जो राजा हैं उनकी कन्या पाराशरी के साथ में क्या है कि महात्मा विदुर का क्या है विवाह कर देते हैं, विवाह करवा देते हैं। इसी प्रकार से तीनों भाइयों का, विदुर पांडु धृतराष्ट्र का, तीनों बंधु प्रमाण। यह चरित्र तुम वंश के, सुनो राजा दे कानो। आगे की जो कथा है महाराज, शंकर बर अनुकंपा व्यासाय, गंधारी के गर्भ प्रकाशा। उदर गर्भ तब भो प्रकाशाय, 12 वर्ष गर्भ वासा। कि शंकर के वर से गंधारी ने जो वर पाया था कि आपके 100 पुत्र और एक कन्या जन्मेगी, तो 12 वर्ष तक क्या है कि गंधारी के गर्भ में एक पिंड बना रहा, परंतु कोई बालक का जन्म नहीं हो रहा है। उसके बाद व्यास देव आदि जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने कहा कि अब आप क्या करो कि 101 कुंड खनवा करके बना करके उसमें घी भरवा दीजिए, और ये जो पिंड है वो पिंड फिर बाहर आता है। उस पिंड के क्या है आप टुकड़े टुकड़े करके उनको जल से, गंगा जल से शुद्ध करके पवित्र करके धो करके, शीतल जल सो करो पखारा, कुंड प्रति हो कुमारा। अरे क्या है, एक एक भाग कुंड महडारी, 2 भाग एक महधारी। सब में एक एक टुकड़े पिंड के डाल दिए और एक कुंड में क्या है कि 2 टुकड़े डाल दिए महाराज, जिससे क्या होता है कि दुर्योधन का क्या है कि जन्म होता है। इस प्रकार से राजा पांडु और गंधारी के 100 पुत्र एक कन्या का जन्म हो गया। फिर आगे की कथा में है महाराज कि अब राजा जो पांडु हैं वो क्या है कि एक दिन जंगल में क्या है कि शिकार खेलने गए थे। एक दिन राजा पांडु नरेशा, मृग विहार कर वन परवेशा। देवगति कछु जान न जाई, ऋषि एक भोग करे दिन माही। तो राजा पांडु जंगल में गए थे शिकार खेलने, और
दिन में एक जो ऋषि हैं वो क्या भोग कर रहे थे, और इस प्रकार राजा पांडु ने उन्हें क्या कि मृग समझ करके उनको क्या है कि बाण मार दिया, जिससे बाण दोनों को लग गया। तब ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि आपने हमें इस प्रकार से क्या है कि जो तीर चलाया, बाण चलाया है, इसी प्रकार से जब आप क्या है कि भोग करेंगे, संसारिक भोग करेंगे, तो तब क्या है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार से जब राजा पांडु घर आए तो उन्होंने अपने पितामह भीष्म से यह कथा सुनाई और कहा कि अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, मैं वन में जाकर के क्या कि भगवान की भक्ति करूँगा। तो पितामह भीष्म उनको क्या है कि बहुत प्रकार से समझाते हैं। बहु प्रकार गंगज समझाई, पै पांडव के मन नहीं आए, यही वन में रहूं भुआरा, तब भी समग्र को पगो धाराए। वन में राजा हर्षित रहे, कुंती हमारी सेवा करिए। इस प्रकार से राजा पांडु फिर वन में जाते हैं, और उनके साथ में क्या है कि उनकी जो पत्नियां हैं दोनों, कुंती और माद्री, वो भी उनके साथ में क्या है कि वन में भगवान का भजन करते हैं। इसी प्रकार से क्या है महाराज कि बहुत समय बीत गया। फिर कुंती के मन में कुछ भाव व्यक्त होता है कि हमारी कोई संतान नहीं होगी, संतान नहीं हो रही है, क्योंकि राजा पांडु को तो श्राप मिला है। तो फिर कुंती के पास क्या है कि जो दुर्वासा ऋषि ने माल मंत्र दिए हैं, उन माल मंत्र के द्वारा क्या है कि कुंती जी महारानी क्या कर रही है कि भगवान का स्मरण करती है, जिनसे उनके क्या है कि गर्भ उत्पन्न होते हैं, बालकों का उत्पन्न होता है, जन्म होता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो युधिष्ठिर धर्मराज जी महाराज हैं, तो माल मंत्र के न परमाना, प्रथम करे धर्म को ध्याना। धर्मराज जी का स्मरण कर दिया, धर्म का ध्यान किया, माल मंत्र किया, जिससे क्या है कि युधिष्ठिर धर्मराज जी महाराज का जन्म होता है। दूसरे फिर कुंती माने दूजे पवन के कर ध्याना, ताते भीम भयो बलवाना। तो पवन देव का स्मरण किया, माला मंत्र किया, जिससे क्या है कि भीमसेन का जन्म हो जाता है। और फिर क्या है, अब मन में विचार करते हैं अब किसका ध्यान करें, किसका माल मंत्र करें। अब का को मन धरिए ध्याना, कोई विचार इंद्र का ठाना। अब विचार करके इंद्र जी का माल मंत्र करते हैं, जिससे क्या है अर्जुन का जन्म हो जाता है। इस प्रकार से क्या है माँ कुंती के गर्भ से 3 बालकों का जन्म हो गया। 3 बालकों का जन्म हुआ महाराज। और उसके बाद अब आगे की कथा में क्या बोल रहे हैं कि कुछ माद्री के मन में भी कुछ विचार आता है, ध्यान आता है कि मेरा कोई पुत्र नहीं जन्मा, कोई बालक का जन्म नहीं हुआ। तो तब माद्री पुत्र शेत मन लाई, कुंती बहने बहन सुनाई। तब माँ कुंती ने माद्री जी को भी क्या है कि नाम मंत्र दिया, जिससे क्या है कि माद्री माला मंत्र करती है, जिससे अश्विनी कुमार जी का ध्यान करके तब क्या है कि नकुल जी का जन्म हो गया। तो माद्री के माला मंत्र करने से ताते पुत्र भयो अवतारा, नकुल नाम जानत संसारा। इस प्रकार से नकुल जी का जन्म हो गया। इस प्रकार 4 भाई हो गए। चारों भाइयों का दोनों माताएं ध्यान रखती हैं। राजा पांडु वहाँ भगवान का भजन करते हैं, विचरण करते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि माद्री रजस्वला हुई। रजस्वला होकर के पूरे दिन भर स्नान कर रही है, और राजा जंगल में शिकार खेलने गए थे।
तो राजा पांडु के घर आने के लिए माद्री ने भगवान सूर्य नारायण के लिए ध्यान किया। सूर्य नारायण अस्त नहीं हुए। जब राजा पांडु घर आए, संध्या का समय हुआ, तो इस प्रकार से माँ कुंती ने राजा पांडु से ये सब कथा सुनाई कि माद्री आपके लिए भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कर रही है। सूर्य नारायण को क्या है कि अटका के रखा है, जो अस्त नहीं हो रहे। तब पांडु राजा भोजन करते हैं और भगवान सूर्य नारायण भी क्या है कि माद्री पर क्या है कि मोहित हो गए। इसी प्रकार राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री पर मोहित हो गए और उनके साथ में क्या है कि रतिदान करते हैं। रतिदान करने पर क्या हुआ कि राजा पांडु को जो श्राप ऋषि ने दिया था, उससे उनकी क्या है कि मृत्यु हो जाती, उनका मोक्ष हो गया। और यहाँ पर क्या है कि बालक का जन्म होता है उनके गर्भ से, जिस बालक का नाम है सहदेव। इस प्रकार से महाराज क्या है कि माँ कुंती के 3 पुत्र हुए और माद्री के 2 पुत्र हुए। माँ कुंती के जो 3 पुत्र हैं, उन तीनों का नाम है धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। और माद्री के जो बालक हुए, उन 2 का नाम है नकुल और सहदेव। नकुल अश्विनी कुमार के ध्यान से हुआ है और सहदेव जी महाराज क्या है कि राजा पांडु की संतान हुई। इसी प्रकार क्या है बालकों का जन्म हो गया। बालक इस प्रकार से क्या करते हैं कि आपस में खेलते हैं, अपना जो बाल्यावस्था का उनका जो क्रीड़ा है वो सब करते हैं। और इसी प्रकार से महाराज ये कथा को यहाँ पर विराम देने से पहले कल इससे क्या है कि आगे की बहुत सुंदर कथा आएगी, जिसके लिए मैं आप लोगों से, सभी मित्रों से चाहता हूँ कि बड़े हर्ष से, बड़े मन लगा करके क्या ये कथा का श्रवण करें। ये कथा को मैं आज यहाँ पर ही क्या है कि विश्राम दे रहा हूँ।